नमस्कार दोस्तों, आप सभी दोस्तों का इस वीडियो में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपना झारखंड का ओबीसी का सेल्फ डिक्लेरेशन का फॉर्म जो है वो आप कैसे भरना है। आपको जस्ट आपको सबसे पहले मैं डाउनलोड करना बताता हूँ कहाँ से आपको डाउनलोड करना है। आपको जस्ट झार सेवा सर्च करके आपको झारसेवा.झारखंड.गवर्नमेंट.इन की वेबसाइट में चले जाना है। आपको झार सेवा के ऑप्शन पे क्लिक करना है और जब ये पेज ऑफिशियल पेज खुल जाएगी तो यहाँ पे डाउनलोड डिक्लेरेशंस का एक ऑप्शन मिलेगा। डाउनलोड डिक्लेरेशन के ऑप्शन पे क्लिक करना है और डाउनलोड हो जाने के बाद जस्ट आप इसे आपको ओपन करना है। पेज नंबर फिर इसमें टोटल 13 पेजेस हैं जिसमें आपको पेज नंबर सीधा 8 पे जाना है। ठीक है, पेज नंबर 6, 7, पेज नंबर 8। ठीक है, तो ये आपकी जो ओबीसी का जो डिक्लेरेशन फॉर्म है ये पेज नंबर 8 और पेज नंबर 9 है। आपको किसी भी शॉप में जाना है और उनको बोलना है कि इस पीडीएफ का पेज नंबर 8 और पेज नंबर 9 निकाल दीजिए। पेज नंबर 8 और पेज नंबर 9 का प्रिंट आउट निकाल दीजिए। प्रिंट आउट निकाल देंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो है आपको यही देख सकते हो, आवेदक के द्वारा स्वयं के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी का घोषणा पत्र है ये। तो आपको ये फॉर्म कैसे भरनी होती है, तो दोस्तों चलो मैं फॉर्म भरने बताता हूँ। सबसे पहले दोस्तों आपको यहाँ पे अपना नाम लिखना होता है, फिर अपने पिता का नाम यहाँ पे लिखना होता है, फिर अपने गांव का नाम यहाँ पे लिखना होता है, फिर अपना प्रखंड यानी अपना ब्लॉक का नाम लिखना होता है। देन आपका यहाँ पे ब्लॉक प्रखंड यानी तहसील, ठीक है, डाकघर का नाम लिखना होता है, फिर अपना थाना का नाम लिखना होता है, फिर अनुमंडल अनुमंडल यानी सब डिवीज़न का नाम लिखना होता है। देन जिला क्या है आपका वो यहाँ पर, फिर पिन कोड आपको यहाँ पर, फिर आपका राज्य झारखंड यहाँ पर। अथवा वाला जो ये है ये बॉक्स आपको ये खाली छोड़ देना है क्योंकि आपने ऊपर भर लिया है तो नहीं भरना है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे उसके बाद आपको यहाँ पर फ्रेंड आपको मैं भारत का नागरिक हूँ तो यहाँ पे येस पे क्लिक करना। मैं आधार नंबर फिर यहाँ पे आपको यहाँ डाल देनी है। मोबाइल नंबर फिर आपको यहाँ डाल देनी है। फिर आपके गांव का नाम यहाँ पे, फिर अपने प्रखंड का नाम, फिर डाकघर, फिर थाना, फिर अनुमंडल, फिर जिला क्या है, फिर पिन नंबर क्या है, फिर राज्य क्या है वो आपको यहाँ पे फिल कर लेनी है। देन दोस्तों यहाँ पर आपको नीचे अनुसूचित जाति, आपके जो जाति का नाम है, जैसे झारखंड में ज़्यादातर कोयरी जाति के होते हैं तो आपको फिर यहाँ पे लिखना होगा कोयरी ऐसे करके। ठीक है, कोयरी, KOIRI। ठीक है, इस तरह से कोयरी लिखना होगा। कोयरी जाति को ही हम कुशवाहा कहते हैं तो यहाँ पे कुशवाहा अपनी जो भी जाति है आपको यहाँ पे लिख देनी है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे नीचे आपको इनकम शो करना होता है। ठीक है, मेरे यहाँ पे 8वां नंबर में क्या कर रहा है यहाँ पे, चलो मैं जूम करके थोड़ा दिखा देता हूँ। यहाँ पे जूम कर, अरे भाई कट जा, ये देखो जूम करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे दोस्तों देखो मेरे पिता 8वां नंबर में देखो यहाँ पे मेरे पिता की वेतन की वार्षिक आय रुपए में, मेरे पिता और ना माता कोई भी वेतन किन्हीं को नहीं मिलता है, किन्हीं की भी कोई गवर्नमेंट जॉब या कोई भी प्राइवेट जॉब नहीं है। ठीक है, तो उससे हमारी इनकम आई 0 रुपया है, कुछ रुपया नहीं है। मेरे पिता की, मेरे माता या पिता की कृषि से वार्षिक आय, तो मेरे पिता की कृषि से वार्षिक आय है। तो जस्ट हम लोग सिर्फ किसान हैं तो किसान से ही 1 साल की यहाँ पे इनकम लिखनी है। जैसे कि अगर आप एक महीना में 10,000 रुपये कमाते हैं तो 1 साल में दोस्तों अगर आप 1,20,000 रुपये कमाएंगे। ठीक है, 1 साल में 12 महीने होते हैं तो यहाँ पे आपको फिर मान लो अगर महीने का भी आप 10,000 कमा रहे हो तो 10,000 को 12 से गुना कर दो तो 1,20,000 होता है, तो वो इनकम आपको यहाँ पे लिखनी होगी। ठीक है, तो मेरे को यहाँ पे वो इनकम यहाँ पे लिखनी होगी। ठीक है, अब यहाँ पे 10वां नंबर में लिखा रहा है कि मेरे पिता या माता के अन्य स्रोतों या व्यापार व्यवसाय मतलब कोई बिजनेस वगैरह करते हैं उनसे कोई आय है, तो मेरा बस मैं किसान हूँ तो मुझे इसी से आय है, किसानी से ही आय है, इसमें मैं 0 लिखूँगा। ठीक है फ्रेंड, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको जब ये सब चीज़ लिख लोगे 8, 9, 10 भर लोगे तो नीचे आपको यहाँ पे 12 नंबर में फिर से आपको फॉर्म फिल करना होगा, जहाँ पर दोस्तों आपको मौजा का नाम में अपने गांव का नाम लिखना होता है। मौजा को ही हम गांव गांव बोलते हैं। ठीक है, तो अपने मौजा में गांव का नाम लिखना होगा। फिर खाता संख्या और प्लॉट संख्या लिखना होगा। अगर देखो खाता संख्या और जो आपकी प्लॉट संख्या होगी वो आपकी ज़मीन के रसीद में दोस्तों आपकी होगी। ठीक है, मतलब जो ज़मीन का जो रसीद होता है ना, ज़मीन का रसीद जो होता है, तो दोस्तों ज़मीन के रसीद में आपका मतलब आपका जो ये खाता नंबर और प्लॉट संख्या लिखी होती है। ठीक है, उसके बाद आपको पंचायत का नाम लिखना है। फिर खतियानी रयात, जैसे आपका जो ज़मीन का जो खतियान है वो किन के नाम पे दर्ज है, तो मेरे परदादा के नाम पर दर्ज है तो मैं अपने परदादा का नाम यहाँ लिखूँगा। फिर मैं उनका परपोता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दूंगा परपोता। ठीक है, यहाँ पर देन दोस्तों यहाँ पर आपको ये किस तरह देखो, यहाँ पे मैं चतुर्थ पीढ़ी में मेरे को अपना नाम लिखना है। जैसे मैं अप्लाई कर रहा हूँ तो मैं अपना नाम यहाँ पे लिखूँगा।
ठीक है। द्वितीय पीढ़ी में तृतीय पीढ़ी में अपने पिता का नाम यहाँ पे लिखूंगा, और द्वितीय पीढ़ी में मैं अपने दादा का नाम यहाँ लिखूंगा, और प्रथम पीढ़ी में मैं अपने दादा के पिता का नाम यहाँ लिखूंगा, और देन खतियानी रियात में मैं अपने दादा के दादा का नाम लिखूंगा, क्योंकि मेरे दादा के नाम से ही मेरा खतियान जो है वो है। ठीक है। तो फिर से मैं आपको बता देता हूँ, चतुर्थ पीढ़ी में आपको अपना नाम लिखना होता है, द्वितीय तृतीय पीढ़ी में अपने पिता का नाम लिखना होता है, द्वितीय पीढ़ी में आपको अपना दादा का नाम लिखना होता है, और प्रथम पीढ़ी में अपने दादा के बाप का नाम लिखना होता है, यानी कि दादा के बाप का नाम, यानी कि, और उसके बाद मतलब दादा के पिता का नाम यहाँ पे लिखना होता है, और खतियानी रियात के नाम में दादा के दादा का नाम यहाँ पे लिखना होता है। मतलब बाबा जो बोलते हैं ना, बाबा, तो दादा ही हुए हमारे ग्रैंड फादर, तो ग्रैंड फादर का नाम सबसे, ग्रैंड फादर के ग्रैंड फादर का नाम सबसे ऊपर, मतलब उनके नाम से खतियान है तो उनका नाम यहाँ लिखूंगा। ठीक है फ्रेंड, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। एंड देन लास्ट में आपको आवेदक के हस्ताक्षर में आपको यहाँ पे साइन कर देनी होती है, जस्ट बस कंप्लीटेड। तो दोस्तों इस तरह से आप अपना ओबीसी का, झारखंड के ओबीसी का सेल्फ डिक्लेरेशन का जो ये फॉर्म है वो आप फिल कर सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को प्लीज़ लाइक और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब। वीडियो देने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। और कोई भी क्वारीज हो आपके मन में तो आप मुझे नीचे कमेंट कर लेना। वीडियो देखने के लिए आप सभी का फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।